श्री राम। मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा की कल्पना मानव समाज को ऋषियों से मिली हुई अनुपम भेंट है। उसके महत्व को न समझने वाले कई अनभिज्ञ लोगों ने अपनी निर्बुद्धता के कारण इस सुगंधित पुष्प को कुचल दिया है। मूर्ति को न मानने वाला मनुष्य केवल स्वयं का मानस शास्त्र का ज्ञान ही प्रदर्शित करता है। सामान्य मानव को भगवान की मनोहर मूर्ति देखकर जीवन में ऊष्मा और आश्वासन प्राप्त होते हैं। थके हुए मानव को नई चेतना मिलती है। निराश हुए मानव के जीवन में नई आशा का संचार होता है। साधक को मानसिक आलंबन के लिए आधार मिलता है। कर्मयोगी का जीवन पथ इस प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है और सिद्धों को उसी में पूर्णता की अनुभूति का पारितोष प्राप्त होता है। सगुण उपासना जैसी कोई दिव्य कल्पना नहीं है और उसके जैसा दूसरा कोई आनंद भी नहीं है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से अद्वैतवाद के हिमालय जैसे उत्तुंग शिखर पर पहुंचने वाले श्रीमद आदि शंकराचार्य भी भगवान के साकार रूप को देखने की तीव्र कामना करते हैं। शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो अक्षी विषय। भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव गोपियों को साकार कृष्ण के स्थान पर अणु अणु में और घट घट में व्याप्त कृष्ण तत्व की उपासना करने का उपदेश देते हैं। गोपियां उद्धव के इस ज्ञान को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वे उद्धव से कहते हैं कि तुम्हारा वह व्यापक कृष्ण हमारे किस काम का। हमें तो हमारे साथ हंसने वाला, रास खेलने वाला, खुश होने वाला और रूठने वाला कृष्ण चाहिए। प्रभु आपका निर्गुण निराकार रूप महान होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, लेकिन मुझे तो मेरे साथ खेलने वाला, नाचने वाला आपका सगुण साकार रूप ही अच्छा लगता है। सगुण उपासना बहुत बड़ी शक्ति है। आज के जमाने में शिक्षित लोग मूर्ति पूजा का सच्चा रहस्य समझे बिना ही उसे अलग हो गए, जबकि अनपढ़ लोग बिना समझे मूर्ति पूजा करके मूर्ति की विडंबना करते हैं। इस तरह मूर्ति पूजा जैसी अलौकिक कल्पना शिक्षित लोगों की उपेक्षा और अनपढ़ों की विडंबना का शिकार बनी है। महर्षि दयानंद जैसा एकाध तपस्वी सन्यासी समाज में चली आ रही अशास्त्रीय मूर्ति पूजा और मूर्ति की घोर विडंबना को देखकर अपना प्रकोप प्रकट करते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक ही है। मूर्ति की बाह्य उपासना और भ्रांत पूजा के बाह्य आडंबर में मगन मानव जब पंगु, प्रारब्धवादी या भ्रांत ईश्वरवादी बनता है, तब किसी भी सात्विक मानव के मन में चिढ़ होना स्वाभाविक है। भगवान सब करेंगे ऐसा कहकर क्रिया शून्य बना हुआ मानव भगवान के मंदिर से बाहर निकलता ही नहीं। तब आवेश में या सात्विक क्रोध में आकर कहना पड़ता है कि मूर्ति के भगवान अगर मेरे पुरुषार्थ का प्रेरक नहीं बनते होंगे और तुझे पंगु बनाते होंगे तो भगवान ही नहीं है। किसी महापुरुष के दिल से निकला प्रकोप केवल प्रासंगिक, प्रतिक्रियात्मक या प्रत्याघाती होता है। प्रतिक्रिया की प्रासंगिकता को स्वीकार कर ले तो भी वे तत्व ज्ञान नहीं बन सकता। सर्वव्यापक भगवान को मानने वाले वेदों का आग्रह ही जिनके जीवन का प्रधान उद्देश्य है, ऐसे दयानंद मूर्ति में भगवत तत्व नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। दयानंद पर ऐसा आपेक्ष करना उनकी वेद निष्ठा को कलंक लगाना और हमारी नादानी का प्रदर्शन करना है। उपनिषद में मूर्ति का स्पष्ट उल्लेख है, याते रुद्र शिवा तनूर घोरा अपकाशिनी। दयानंद का विरोध मूर्ति पूजा से नहीं, परंतु उसमें घुसे हुए वहम, अंधश्रद्धा, पागलपन या मूर्खता से है। दयानंद के इन सच्चे मनोभावों को समझने वाले लोगों ने अपने नाप से उन्हें नापने का प्रयास करके इस महापुरुष के प्रति घोर अन्याय किया है। कई लोगों ने तो दयानंद को मूर्ति पूजा का विरोधी बताकर उसके समर्थन में एक कहानी भी जोड़ दी कि शिवलिंग पर एक चूहे को घूमते देखकर उनकी मूर्ति के प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई। ऐसा इस कहानी में उल्लेख है। चूहे को जो दूर नहीं कर सकता वे भगवान कैसे। इतनी सी छोटी सी बात से जिसकी श्रद्धा विचलित हो तो क्या वे कभी महापुरुष बन सकता है क्या। दयानंद की महानता देखने के बाद
इतनी सी छोटी सी बात उनके जीवन के साथ जोड़कर उन्हें नीचा गिराने का प्रयत्न करने वाले मानव के प्रति सचमुच तरस खानी चाहिए। सिर्फ चर्चा की दृष्टि से विचार करना हो तो चूहे को दूर न कर सकने वाले भगवान यदि असमर्थ हो तो जिसे कोई सिर पर नहीं उठाता, ऐसे चूहे को भी जिन्होंने अपने सिर पर धारण किया वे भगवान महान क्यों नहीं। सच देखा जाए तो मूर्ति को जो बहुत ही उच्च तत्व है, भावपूर्ण और तेजस्वी जीवन जीने वालों के हाथ में मूर्ति पूजा आएगी तो वह विश्व का बादशाह बन जाएगा, और मोहम्मद गजनी जैसों के हाथों में आएगी तो वह मूर्ति में सोना देख कर ही प्यार करेगा। एक ही मूर्ति में बच्चे को खिलौना, कलाकार को शिल्प, चित्रकार को रंग और सुनार को अलंकार दिखाई देंगे, परंतु भावपूर्ण अंतःकरण वाले मनुष्य के हाथ में मूर्ति आएगी तो उसका जीवन उच्च बनेगा। जिस तरह एक लकड़ी से छोटा बालक खेल खेलता है, वह लकड़ी गुंडे से रक्षा करने के भी काम आती है, और यदि हम रक्षा करना ही नहीं जानते तो वह लकड़ी गुंडे को हम पर हमला करने उपयोगी होती है। मूर्ति पूजा ने कई लोगों के सिर भी फोड़े। सारी जिंदगी मूर्ति पूजा करके पागल की तरह मूर्ति को नहलाकर, खिलाकर और सुलाकर इस जगत में वे भी सो गए। भावावाई और तेजस्वी जीवन कम होने जाने के कारण मूर्ति पूजा का रंग उड़ गया है। महापुरुष ही सच्चे मूर्ति पूजक है। कई लोगों का कहना है कि मूर्ति का आकार तो काल्पनिक है। मूर्ति यदि कल्पना होगी तो वह पूर्वरूढ़ात्मक कल्पना है, न कि सृजनात्मक कल्पना। गत अनुभव का स्मरण और उस स्मृति के अनुसार नया चित्र तैयार करने का नाम है पुनरुत्थात्मक कल्पना। ऋषि को जो साक्षात्कार हुआ उसकी उसे स्मृति हुई और उस स्मृति के अनुसार शिल्पकार ने मूर्ति खड़ी कर दी। यह जो चित्र है उसका ही कल्पना है। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से काल्पनिक शब्द मूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाना होगा तो वह गलत नहीं है। कई लोग मूर्ति पूजा एक सीढ़ी, स्टेपिंग स्टोन है ऐसा कहकर नया ढोंग खड़ा करते हैं। जीवन विकास में मूर्ति आदि से अंत तक हमारे साथ रहती है। सिर्फ 20 फीट तक प्रकाश फेंकने वाली टॉर्च हमें 20 मील तक भी ले जाती है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टॉर्च का प्रकाश भी हमारे साथ ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक वैसा ही मूर्ति पूजा के संबंध में भी है। जीवन विकास के मार्ग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मूर्ति पूजा हमारे मार्ग को नया प्रकाश से प्रकाशित करती जाएगी। मूर्ति पूजा को एक सीढ़ी मानना यह बारकड़ी को सीढ़ी मानने जैसा है। जीवन के प्रारंभ में सीखी हुई बारकड़ी ही मानव को बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ने या लिखने की योग्यता प्रदान कर देती है। बड़े हो जाने के बाद मुझे अब बारकड़ी की जरूरत नहीं है ऐसा कहकर जितना हास्यपद बात है, उससे भी ज़्यादा हास्यपद बात थोड़ा विकास होने के बाद मुझे अब मूर्ति की जरूरत नहीं है ऐसी कहना है। विकास के परम उच्च शिखर पर पहुंचे हुए मनुष्य को भी निर्गुण निराकार में जाते समय सगुण साकार में से ही जाना पड़ता है। इसलिए अब मुझे सगुण साकार की जरूरत नहीं ऐसा कहने वाले मानव के विकास के बारे में संशय है, क्योंकि उसे योग्य पद्धति मालूम ही नहीं है। हम बड़े लोगों की बात छोड़ भी दें, परंतु सामान्य मानव का मन तो सगुण साकार के रूप में बिना स्थिर होना संभव ही नहीं है। मूर्ति पूजा की आवश्यकता चित्त एकाग्र करने के लिए है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने पर ही मूर्ति पूजा का मानस शास्त्रीय महत्व ज्ञान में आएगा। मानस शास्त्र की दृष्टि से मानव का मन कभी रिक्त नहीं रहता है, वह निर्गुण निराकार में एकाग्र नहीं होता और एक ही समय वह दोनों बातों को नहीं पकड़ता। उपरोक्त 3 बातें हमारे लिए उपयोगी है। मन एकाग्र हुए बिना उसका विकास नहीं होगा या शक्तियाँ नहीं खिलती है, इसलिए मन को एकाग्र करना चाहिए। दूसरी बात, मन बिना आकार के स्थिर नहीं होता, उसे आलम्बन की जरूरत है। उसे जिसका आलम्बन देंगे उसका आकार मन ग्रहण करेगा, उसके गुण दोषों का असर मन पर होगा। जड़ का चिंतन करने वाला जड़ बनेगा, स्त्री का चिंतन करने वाला स्त्रीण बनेगा। उसी तरह भगवत स्वरूप में मन स्थिर करने वाला मनुष्य दिव्य बनेगा। इसीलिए अन्य किसी का ध्यान करने की अपेक्षा भगवान का ध्यान करना हित है। जिसका ध्यान करना है वे सर्वकाल के लिए श्रेष्ठ लगना चाहिए। भगवान की अपेक्षा दूसरा कौन ऐसा है
और मन किसी दूसरे की बात में गया तो भगवान की मूर्ति मानस पट से खिसक जाती है, क्योंकि मन एक साथ दो जगह नहीं रहता। इस कारण हमें हमारा स्खलन ध्यान में आता है और पुनः साधना प्रारंभ करनी पड़ती है। मूर्ति पूजा का महत्व ध्यान में आया तो धूप दीप प्रार्थना स्तवन दर्शन भगवान की खुशामद ने होकर मन को स्थिर करने की हमारी तैयारी का एक भाग है। ये बात हम समझ जाएंगे। बार बार दर्शन करने से भगवान की मूर्ति मानस पटल पर स्थित होगी, जिससे ध्यान में सुगमता रहती है। प्रार्थना स्तुवन या भजन प्रभु की महिमा समझाकर उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाते हैं। प्रिय व्यक्ति पर मन जल्दी केंद्रित होना स्वाभाविक बात है। धूप दीप अगरबत्ती फूल मन को प्रसन्न करने वाले तत्व है। प्रफुल्लित मन प्रभु चरणों में शीघ्र प्रवेश पाता है, ये निश्चय बात है। आज के काल में तो मनोविलोषणवादी ने मूर्ति पूजा को शास्त्रीय ठहराने में अनायास ही बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस शास्त्र का कहना है कि हमारे मन का बहुत बड़ा भाग अज्ञात है। मन का छोटा सा ज्ञात हिस्सा भी हमारे वश में नहीं रख सकते तो विशाल अज्ञात मन को किस तरह रखेंगे। अग्नि से निकलता हुआ कोयला वापस अग्नि में रखते ही जिस तरह लाल बनता है, उसी तरह प्रभु से व्याप्त मन को वापस प्रभु में केंद्रित करने पर वह विशुद्ध होगा। गीता की भक्ति की यही व्याख्या है, मया वैसे मनो ये माम, तेरा मन मुझे भगवान को अर्पण कर। भगवान को जिसने मन बुद्धि अर्पण किए हैं, उसी के संकल्प शुभ और निर्णय विशुद्ध रहते हैं। कार्य के हेतु को विशुद्ध करने में भी शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है और किसी भी क्रिया की महानता उसके हेतु से निश्चित की जाती है। भगवान हम हमारा हेतु पवित्र रखेंगे, इस भावना से भक्ति करनी चाहिए। अव्यक्ति की उपासना अति कष्टदायी है। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि कलेशो अधिकतरस्तेषां विव्यक्तशक्ति चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वधिर्वापित है। अव्यक्त में चित्त की एकाग्रता रहन करने वाले को अत्यंत कष्ट होता है, क्योंकि देह इंद्रिय ने धारण करने वाले मनुष्यों को अव्यक्त गति प्राप्त करना स्वभाव से ही अत्यंत कष्टदायी है। मूर्ति में दीर्घ काल तक मन को स्थिर रखने की साधना मनुष्य का पर्यटन और उसके बाद अकस्मात मूर्ति का चला जाना और पूर्णता की अनुभूति होना, ये ईश्वर की कृपा, इन दोनों का मिलन जहाँ होता है वही मनुष्य जीवन की परम उच्चतम अवस्था का दर्शन है। मूर्ति पूजा में एक खास बात ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि मनुष्य को तारने की शक्ति निर्जीव मूर्ति में नहीं अपितु उसमें निहित भावना में है। परब्रह्म परमेश्वर इस आकार में, इस मूर्ति में, इस भावना का मूल्य है। इसलिए तो हमारे यहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उस क्षण से वह प्रतिमा सामान्य मूर्ति लेकर परमेश्वर बन जाती है। अमाप्याति देवतम महद्भि सुप्रतिष्ठितम, विवाह के समय किए हुए मंत्रोच्चार से भी किसी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने वाला मानव प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रोच्चार के बाद मूर्ति को भगवान के रूप में स्वीकार करने में क्यों संकोच करता है। वास्तव में दोनों स्वीकृति मानसिक है। विश्व के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा का स्वीकार जानबूझकर किया गया है। हमारे यहाँ मूर्ति के आकार के संबंध में आग्रह नहीं है, परंतु भाव के महत्व को स्वीकार किया गया है। ने देवो विद्यते काष्ठे न पाषाण न मृण्मय, भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। देवता लकड़ी की मूर्ति में नहीं है, न पत्र में है, न मिट्टी की मूर्ति में है। देवता की भावना है, उसके अंदर भाव ही विद्यमान है। देवों का मूर्ति के अंदर वही भाव ही सबका कारण है मूर्ति के अंदर। इसलिए मूर्ति में भावना रखनी चाहिए, भाव ही सबका कारण है। यह इस श्लोक का अर्थ है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो।